नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। उत्तराखंड विधानसभा की लोहाघाट सीट पर मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। आज शाम 5 बजे तक कर्ण करायत बूथ पर 49.88% मतदान हुआ। बूथ पर 490 लीड से कम यानी कि 427 वोट ही डाले गए। ऐसे में यहां पर भाजपा के जीतने की पूरी उम्मीद बढ़ गई है। वहीं आज शाम ही मतगणना भी शुरू हो जाएगी। दोबारा मतदान होने के बाद भी यहां पर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री? संभवतः आज देर शाम तक इसकी घोषणा कर दी जा सकती है, लेकिन अभी तक प्रकाश पंत, सतपाल महाराज और त्रिवेंद्र रावत सीएम की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में खूब चर्चे हो रहे हैं कि आखिर किसे ये पदभार सौंपा जाएगा। उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया निपटने के बाद अब जिला प्रशासन भी नई सरकार की गठन प्रक्रिया में जुट गया है। दरअसल बीजेपी हाईकमान द्वारा जल्द नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने की संभावनाओं के चलते जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को तेज कर दिया है। इसमें जिला प्रशासन ने शहर के 3 मैदानों को शपथ ग्रहण के लिए चयनित किया है, जिसमें से एक को हरी झंडी मिलते ही फाइनल किया जाएगा। निकट भविष्य में जल्दी ही जो है शपथ ग्रहण होना है, जिसके लिए शासन में और प्रशासन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक यहाँ हो चुकी है जिले स्तर पे, जिसमें पुलिस के और हमारे अन्य विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया था। और जितने भी हमारे मैदान है जहाँ संभावना हो सकती है उनको आरक्षित कर लिया गया है। जैसे ही सूचना मिलती है कि जो मैदान तय हुआ है वहाँ सारी तैयारियां करके जो है शपथ ग्रहण समारोह कराया जाए। खास बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी केंद्रीय मंत्री के भी पहुंचने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन वीआईपी मूवमेंट के लिए कसरत कर रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद भी खनन माफिया मसूरी शहर के हरे भरे जंगल के बीच पहाड़ काटकर रेत बजरी निकालने का कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिससे खूबसूरत शहर की तस्वीर अब बदरंग होती जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी की हरियाली और पर्यावरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के खनन पर 1989 में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी शहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए खनन माफिया लगातार पहाड़ों का सीना चीरकर रेत बजरी निकाल रहे हैं। जिस तरीके से पहाड़ों का खुदान कर करके पहाड़ों को खोद करके, मैं तो कह रहा हूँ उसमें लोगों ने एक व्यापार भी बना दिया कि कुछ ठेकेदार क्या कर रहे हैं कि खदान करके उस बजरी को, जो लोकल बजरी जो कि अलाउ नहीं है, उसको बाजार में बेच रहे हैं, उन लोगों को बेच रहे हैं। इस तरीके से मसूरी को एक तरफ से रौंदा जा रहा है। इसमें जरूर अधिकारियों को देखना चाहिए और जो दोषी है, जो कल्प्रिट है, चाहे उसमें कोई अधिकारी भी क्यों ना हो, उसको बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए, जिससे कि लगे कि प्रशासन शासन चल रहा है। इस तरीके से काम मसूरी के अंदर होना चाहिए। पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी जानी जाती है, लेकिन पिछले लगभग 5 साल में मसूरी में बहुत बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। मसूरी की चारों तरफ अवैध खनन हो रहा है और यहाँ की जितनी हरियाली है और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है उससे दूषित हो रहा है। सारे पेड़ों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और यहाँ पे अवैध बजरी का खुदान यहाँ पे किया जा रहा है। और वैसे मसूरी में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे प्रतिबंध है कि खनन नहीं होगा, लेकिन यहाँ दिन रात खनन हो रहा है और तमाम नागरिक इस खनन के विरोध में यहाँ पे आवाज उठाते हैं। लेकिन जो संबंधित विभाग है, वन विभाग है, खासकर जो अवैध खनन को देखता है, उनका बिल्कुल भी इस पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और छूट दी जा रही है। जो लोग अवैध खनन में लिप्त हैं उनको वन विभाग पूरी तरह से छूट दे रखा है, जिससे मसूरी की जो प्राकृतिक छवि है वो खत्म हो रही है। हम लगातार मांग करते आ रहे हैं वन विभाग से और शासन प्रशासन से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक पर्यटन स्थल है मसूरी, इसको बचाया जाना चाहिए, यहाँ की हरियाली बचाई जानी चाहिए। इसलिए मसूरी में जितना भी अवैध निर्माण और अवैध खनन हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का आगाज हो चुका है। अब ऐसे में हर नगर निगम पार्षद अपने कामों को गिनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का दिन भी चुन लिया गया है। यह चुनाव 22 अप्रैल को होगा, जो दिल्ली के निगम पार्षदों का भविष्य तय करेगा और 25 अप्रैल को इसका नतीजा जनता के सामने होगा। इसी को देखते हुए दिल्ली के जितने भी नगर निगम पार्षद हैं वो अपने कामों को गिनाते हुए मिलेंगे।
ऐसे ही एक निगम पार्षद हैं राकेश कुमार, जो वार्ड नंबर 82 अजमेरी गेट दिल्ली के निगम पार्षद हैं। इनका कहना है कि मुझे 25 साल से ज़्यादा का समय राजनीति में कार्य करते हुए हो चुका है और 1997 में पहले भी निगम का चुनाव लड़ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 2012 के निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और जीता और अब यही चाहता हूं कि हमारे वार्ड की जनता मुझे आम आदमी पार्टी के रूप में चुने और मैं अपने वार्ड के लोगों की सेवा करूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि न्यूज।